हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.7 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनको हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो जैसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 0.4 भागा 2। अब देखो कहीं पे भागा लिखो या बटे लिखो एक ही बात होती है ना, तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.4 भाग का मतलब होगा बटे और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो मतलब ये है 0.4 बटे में 2। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने गुणा वाले क्वेश्चन में किया था कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे समझना है कि ये दशमलव यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 2। तो पहले 4 बटे 2 हम करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 2 बटे 1 मतलब 2 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर आपको ये काटना नहीं आता है तो क्या करना है, देखो 4 बटे 2 का मतलब होगा कि 2 का भाग हमें 4 में करना है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लास्ट में शेष पर 0। तो देखो यहाँ से भी हमें 2 ही मिल रहा है, मतलब ये है इसके बदले मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो दशमलव का कितना स्थान है, दशमलव के आगे 1 नंबर है, इसका मतलब दशमलव का 1 स्थान। तो यहाँ पर भी दशमलव का कितना स्थान होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दशमलव का 1 स्थान मतलब 1 स्थान ये हो गया, तो दशमलव यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 स्थान था तो यहाँ पे भी अब दशमलव का 1 स्थान हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम देखो इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पार्ट इसमें दिया है 0.35 भागा 5। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 0.35 भागा 5। अब देखो भाग का मतलब बटे होता है, तो ये हो जाएगा 0.35 भाग का मतलब बटे 5। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसको करने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे मैंने पहले ये संख्या लिख दी 0.5 भागा 5। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर ये जो भाग है इसको अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो इसके आगे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.35। अब भाग का गुणा हो जाएगा, 5 बटा 1 है तो इसका उल्टा 1 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ आ रही है ना जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखो या तो ये करो या ये करो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो अंश में संख्या हमारे पास आ गई 35 और हर में हमारे पास संख्या आ गई 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पहाड़े में देखो 5 भी आता है 35 भी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 सतह 35। ठीक है, तो अंश में हमारे पास हो रहा है 7 और बटे में हमारे पास हो रहा है 1। तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आता है दशमलव का रूल। तो आपको दिख रहा होगा दशमलव के कितने स्थान हैं, 1 2, दशमलव के 2 स्थान हैं। तो यहाँ पे भी 2 स्थान होने चाहिए ना, तो यहाँ पे तो अभी केवल एक ही स्थान है या एक ही संख्या है, तो यहाँ पे एक जीरो में यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि 7 से पहले मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 2 नंबर हो गए, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो दशमलव के 1 और 2 स्थान हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा, 0.07 सॉरी। बाकी अपने आंसर को चेक करना चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो देखो 2 पार्ट इसमें हो गए। वैसे ही आपको दिख रहा होगा तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.48। ठीक है, भाग का मतलब होगा बटे और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 248 भागा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो यहाँ पे होगा 4 एकम 4 और यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 चौको 24 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखो ऐसे काटना नहीं आता है, देखो छोटी संख्या है तो आप काट लोगे, बट बड़ी संख्या मुझे पता है आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ऐसे कर दो, 4 का भाग करना है 248 में। तो कैसे करेंगे, देखो 2 में तो नहीं जाता तो पूरा 24 लेंगे, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ रहा है 0। उसके बाद यहाँ पे 8 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 0 हो रहा है, देखो 62 ही आ रहा है ना। तो इसके बदले इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा है 62। अब देखो दशमलव के कितने स्थान है, दशमलव के देखो दशमलव के आगे 2 नंबर है, मतलब 2 स्थान है, तो यहाँ पे भी 1 2 नंबर आएगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम चौथा पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चौथा पार्ट यहाँ पे है 665.4 भागा का मतलब होगा बटे और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो ये होगा 654 बटे में 6।
मतलब हमें 654 यहाँ पे लिखना है, फिर भाग करना है 6 से। तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 5 उतारेंगे तो देखो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो 4 है यहाँ पे उतरेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, हासिल बचेगी 0। तो यहाँ पे हासिल 0 नहीं, मतलब शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये 109 आ रहा है। अब देखो दशमलव के कितने स्थान है, दशमलव का एक स्थान है, तो यहाँ पे भी दशमलव का एक स्थान होगा, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो 10.9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही 5वां पार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो ये है यहाँ पे 651.2 भागा का मतलब होगा बटे 4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 4 का भाग करना है ना हमें, किस में, 6, 5, 1, 2 में। तो ठीक है, एक बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, अब यहाँ पे होगा 2, फिर 5 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 चौको 24, तो यहाँ पे 24 हो रहा है। यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, हासिल आ रही है, मतलब शेषफल आ रहा है 1। ठीक है, फिर 1 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, फिर 2 बार जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पे 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 चौको 32 आ गया, शेषफल आ रहा है 0। मतलब ये जो संख्या है इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रही है 1628। अब देखो दशमलव का एक स्थान है तो दशमलव का एक स्थान मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाले क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करना। देखो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 0.80 भाग का मतलब बटे में 5। अब इसका मतलब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो अंश में 80 आएगा और हर में आएगा 5, तो मतलब 5 का भाग करना है हमें 80 में। तो भाग करेंगे, यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 5, फिर 3, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 छक्के में 30। तो आपको दिख रहा होगा इसके बदले यहाँ पे आ रहा है 16। ठीक है, अब देखो दशमलव के 2 स्थान हैं तो यहाँ पे भी 2 स्थान आएंगे, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो पहले क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें भी पहला पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 4.8 भाग का मतलब होगा बटे में, ये हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे भी एक तरीका तो ये है यहाँ पे कि जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था कि थोड़ी देर के लिए हम ये मानेंगे कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो 48 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो इसका मतलब 10 का भाग 48 में करना होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, शेष बचा 8। अब देखो भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 80 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.8। अब देखो 4.8 तो हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी पहले से ही आ रही थी। ठीक है, आ रही थी का मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें सॉल्व करके जैसे हमारे पास कितना आ रहा था, 1628 आ रहा था, 1628। अब देखो इसका मतलब 1628 का मतलब ये है कि इसका मतलब यहाँ पे 0.0 ये ऐसा है, जैसे कहीं पे 5 है तो अगर हर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो ये तो भिन्न में होता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको दशमलव में चेंज करूँ तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.0, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितने भी 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब वही होगा। तो दशमलव के बाद जितने भी 0 लगाएंगे उन सबको मैं हटा सकता हूँ। अब देखो अपनी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लगा सकता हूँ 5.0, वैसे ही ये एक संख्या है तो इसके आगे मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। मतलब ये जो संख्या है इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा था 1628.0, तो दशमलव यहाँ पे था ना। अब देखो दशमलव का एक स्थान यहाँ पे है, तो एक स्थान यहाँ पे होने का मतलब अभी यहाँ था तो एक स्थान पीछे चले गया तो यहाँ पे आ गया। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो अभी दशमलव का एक स्थान यहाँ पे है, अब देखो दशमलव का एक स्थान यहाँ पे भी है, मतलब एक स्थान ये है, तो ये जो दशमलव पहले यहाँ पे आ गया था तो अब ये एक और स्थान यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.48। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। या तो इसको ऐसे समझ लो या ऐसे नहीं समझना है तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो 4.8 है ना और बटे में 10 है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटे में 1 के आगे देखो स्टार्टिंग में कितने नंबर हैं, 1 0 है, 1 नंबर नहीं 1 0 है, तो 1 0 इसमें है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दशमलव है ये 1 0 मतलब 1 नंबर बाईं तरफ चले जाता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 4.8 है बटे में 10 है, तो यहाँ पे बटे में देखो, यहाँ पे बटे में आपको 1 0 दिख रहा होगा, तो 1 0 दिख रहा है तो ये जो दशमलव है वो एक स्थान इधर चले जाएगा।
तो एक स्थान इधर जाने का मतलब एक स्थान यहाँ पे जाएगा, तो अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.48, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर निकला है। तो देखो गुणा में हमने क्या सीखा है, यहाँ पे दो चीज़ें मुझे पता लगी। गुणा में हमने ये सीखा है कि कहीं पे 0.48 अगर है, अगर मैं उसको गुणा कर रहा हूँ 10 से, तो एक जीरो से गुणा कर रहा हूँ, तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान इधर आ जाता है। बट अगर यही चीज़ बटे में हो, यही चीज़ अगर बटे में हमें दी हो, तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है, गुणा में एक स्थान दाईं तरफ खिसक जाता है और भाग में एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुणा के लिए तो मैंने आपको इससे पिछली वाली प्रश्नावली में बताया था, भाग के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दी। तो भाग में क्या होता है, एक स्थान बाईं तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है, इसीलिए एक स्थान बाईं तरफ जा रहा है। हो सकता है दो जीरो हैं तो दो जीरो होंगे तो दो स्थान बाईं तरफ, तीन जीरो होंगे तो तीन स्थान बाईं तरफ। जैसे अभी देखो फिलहाल दूसरा पार्ट इसमें दिया है, तो यहाँ पे दिया है 52.5, भाग का मतलब बटे, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे आपको हर में दिख रहा होगा, मतलब बटे में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो आगे कितने जीरो हैं, एक जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान इधर खिसक जाएगा। तो मतलब इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 5.25, एक स्थान इधर आ गया तो 5.25। वैसे ही यहाँ पे देखो भाग 10 है, तो ये जो दशमलव यहाँ पे था, अब एक स्थान ये भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.07, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये दशमलव यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक जीरो है बटे में, तो ये एक स्थान दशमलव इधर खिसक जाएगा, मतलब बाईं तरफ आएगा, तो इसको मैं 3.31 लिख सकता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे दशमलव है तो एक स्थान इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 27.223। वैसे ही सेम टू सेम बाकी ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इनको आप खुद कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम वही नंबर है, यहाँ पे केवल 2 जीरो बढ़ गए। तो मैंने बोला था देखो ये पहला पार्ट दिया है इसमें 2.7 बटे का मतलब होगा भाग 100। तो देखो अब दो स्थान मतलब 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गए, तो ये जो दशमलव है वो 2 स्थान इधर आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके पीछे कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं ना। तो अपनी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे फ़िलहाल एक ही जीरो लगा दिया। तो अब 2 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है 2 जीरो बाईं तरफ चली जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0. अब देखो दशमलव यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा 0.027। तो ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी 2 स्थान इधर आएगा, तो यहाँ पे एक ही स्थान है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो अब 2 स्थान आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके बदले में लिख सकता हूँ 0.003। वैसे ही यहाँ पे 2 स्थान इधर आएगा, तो देखो यहाँ पे जीरो हमें लिखना होगा, तो दशमलव यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.0078। अब यहाँ पे भी जीरो लगा तो 0.0078 ये हो गया। बाकी यहाँ पे भी लगाएंगे, तो देखो 2 स्थान है, तो यहाँ पे 2 स्थान, तो इसका मतलब 4.326 ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 स्थान, तो ये हो जाएगा 0.236। और यहाँ पे भी 2 स्थान है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो इसमें चौथा क्वेश्चन हमें ये दिया है कि इसमें देखो यहाँ पे बटे में अब 3 जीरो हो गए, तो मतलब पहला पार्ट इसमें दिया है 7.9 और बटे में हो गया 1000। अब देखो 2 जीरो थे तो 2 स्थान इधर आ रहा था, अब 3 जीरो हो गए तो 3 स्थान इधर आ गया। तो यहाँ पे केवल अभी एक नंबर है, तो 2 जीरो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाईं तरफ कितने भी जीरो लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दशमलव के दाईं तरफ कितने भी जीरो लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब अपनी आसानी के हिसाब से हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या या कौन सा जीरो हमें कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0079। तो देखो 2 जीरो लगाने का मतलब ये दशमलव अब कहाँ पे आ जाएगा, 2 नहीं 3 जीरो हैं, तो ये स्थान ये जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है। यहाँ पे भी 3 स्थान इधर आएगा, तो यहाँ पे जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0263। वैसे ही यहाँ पे भी 3 स्थान आएगा, तो यहाँ पे जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.03853। वैसे ही यहाँ पे भी 3 स्थान है, तो ये हो जाएगा 0.1289। और यहाँ पे भी 3 स्थान होने चाहिए, तो एक स्थान ये है, 2 स्थान और 3 स्थान, तो ये हो जाएगा 0.1230 और उसके बाद 5, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें पाँचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है 7 भागा का मतलब होगा बटे 3.5। अब देखो इसमें हर में हमें ये संख्या दी है, तो अगर मुझे यहाँ से दशमलव हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कोई भी संख्या अगर मेरे पास है 3.5 मान लीजिए मेरे पास है,
तो अगर मुझे यहाँ से दशमलव हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? देखो हटाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, दशमलव के ठीक नीचे हमें 1 लिखना है। तो ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद दशमलव के आगे जितने नंबर होंगे इसके नीचे जितने जीरो, तो दशमलव के आगे 1 नंबर है तो 1 जीरो। तो इसका मतलब जो 3.5 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और बटे में हो जाएगा 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35/10 का मतलब 10 का भाग हमें 35 में करना है ना। तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 से इस पर बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 10×5 = 50। तो देखो 3.5 ही आ रहा है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/3.5, मतलब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 35 और बटे में ये हो जाएगा 10। अब ये जो 10 नीचे है ये सबसे ऊपर गुणा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटाऊँगा तो ये जो 10 है, ये जो नीचे आपको 10 दिख रहा है ये ऊपर लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 × 10 और बटे में ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 35। अब देखो हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 7 के पहाड़े में 7 भी आता है और 35 भी आता है। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7×5 = 35, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 × 10 बटे में ये हो जाएगा 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 का मतलब 2 हमारे पास आंसर आया। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 36 है और बटे में 0.2 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा 36 बटे में, यहाँ से दशमलव हटा दो तो यहाँ से सीधे मैं 2 लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैंने दशमलव हटाए सीधे 35 लिखा तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब इसके लिए मुझे अंश में किससे गुणा करना होगा? देखो दशमलव के आगे 1 नंबर है तो इसका मतलब इसको मुझे 10 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि इस दशमलव की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखो दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखने का मतलब दशमलव की जगह पे मैंने 1 लिख दिया और उसके बाद दशमलव के आगे जितने भी नंबर हैं उतने जीरो। तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे 1 नंबर है तो 1 जीरो। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 से मैं इसको काट सकता हूँ। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 18 × 10। अब 18 × 10 आएगा तो ये सीधे 180 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप 2 को इससे भी भाग करना चाहें या इसको भी काटना चाहें तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 260। देखो 36 × 10 का मतलब ये हो जाएगा 360 बटे में 2 ये हो जाएगा, मतलब 2 का भाग करना है हमें किस में, 360 में। तो यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 2, फिर 1, यहाँ पे 16 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे आएगा 0। अब देखो एक 0 बच रहा है तो इसको यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे तो 180 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि दशमलव का केवल एक स्थान है। यहाँ पे भी एक स्थान है तो यहाँ पे देखो 2 बार दशमलव आ रहा है तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी 2 बार दशमलव आ रहा है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ये हमें दिया है 3.25, ठीक है। फिर यहाँ पे बटे में हमें दिया है 0.5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, दशमलव के आपको दिख रहा होगा 2 स्थान हैं, दशमलव के 2 स्थान हैं। तो ठीक है, इसको अगर मैं दशमलव के 2 स्थान होने का मतलब इसको अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो इसको भी मुझे 100 से गुणा करना होगा। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि यहाँ पे ये जो दशमलव है ना, तो मैंने बोला था कि 1 के आगे 2 जीरो आ रहे हैं तो उसके बाद दशमलव कहाँ आ जाता है, दाईं तरफ आ जाता है। वहीं पे अगर मैं इसको भाग में लिखता तो दशमलव बाईं तरफ आ जाता। तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 325 और यहाँ पे भी सेम टू सेम 100 का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव के 2 स्थान इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 है और कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। तो 2 स्थान इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। तो देखो ये हो जाएगा 325 बटे में 50। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। देखो 5 से अगर मैं इसको काटूँ या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो भाग कर दो, 50 का भाग कर दो 325 में। तो भाग करना तो थोड़ा मुश्किल है बट ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये संख्या यहाँ पे नहीं है और ये संख्या यहाँ पे नहीं है, तो ये है 5, ये है 32। तो कितनी बार भाग जाता है 32 में, 5 छक्के 30 बार जाता है, तो इसमें भी 3 बार जाएगा। तो 5 छक्के 30 मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 300
और यहाँ पे 25 शेषफल बचा। अब देखो भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 250 आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी पहला अंक छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ दो, तो यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 पंजे 25, तो इसका मतलब 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 250 पूरी बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 6.5, तो 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी आप इसको ऐसे नहीं समझना है जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ये वाला क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे अगर मैं बटे में दशमलव हटाऊंगा तो अंश में दशमलव की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 5 की जगह मतलब दशमलव के आगे 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 0, मतलब 10 से मैंने गुणा किया। तो अगर मैं इससे भी इसको करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3.25 है और बटे में हमारे पास 0.5 है। तो बटे में आपको दिख रहा होगा 0.5 है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ, मतलब दशमलव की जगह पे 1 और यहाँ पे दशमलव के आगे 1 नंबर है तो ये हो जाएगा 10। अगर मैं इसको दशमलव से गुणा करता हूँ तो ये वाला दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कितना आ गया, देखो बटे वाला दशमलव तो हट गया। अब ऊपर वाले दशमलव को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे 10 से गुणा किया जा रहा है, इसका मतलब 1 के आगे 1 0 आ रहा है, तो ये जो दशमलव है ये अब दाईं तरफ चली जाएगा। क्योंकि गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, दशमलव यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 32.5 और बटे में यहाँ पे आएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने बोला था फिलहाल के लिए यहाँ पे दशमलव हटा दो, मतलब ऐसे मानो यहाँ पे दशमलव है नहीं, तो ये हो जाएगा 325 बटे में 5, तो मतलब 5 का भाग करना है हमें 325 में, तो 6 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पंजे 30, फिर यहाँ पे 2 शेषफल बचा, 5 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, सॉरी, तो 25 आ रहा है, 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 65। अब देखो दशमलव का कितना स्थान है, 1 स्थान है, तो 1 स्थान यहाँ पे आ जाएगा, तो 6.5। देखो यहाँ से भी 6.5 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो आप जैसे भी आप इसको करना चाहें वैसे ही कर सकते हैं, जैसे भी आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपके दिमाग में आ रहा है तो वैसे आप कर सकते हैं। तो सेम टू सेम बाकी देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 30.94, ठीक है, और बटे में 0.7। अब देखो ऊपर वाले दशमलव से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं नीचे वाला दशमलव ही हटा देता हूँ। तो नीचे वाले दशमलव में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30.94। इसको किससे गुणा करेंगे, देखो आपको यहाँ पे दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके आगे 1 नंबर है तो 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में सीधे 7 हो जाएगा, मतलब दशमलव हट जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान दाईं तरफ आ जाएगा। अगर भाग करते तो एक स्थान बाईं तरफ जाता, गुणा कर रहे हैं तो एक स्थान दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 309.4 बटे में 7। अब ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि हम 7 का भाग कर रहे हैं, किसमें, 3094, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28। ठीक है, शेषफल बचा 2, तो यहाँ पे 9 उतारेंगे तो ये हो जाएगा दोबारा 7 चौको 28, यहाँ पे शेषफल बचा 1। अब 4 उतारेंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल बचा 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 442 के बराबर। अब देखो दशमलव का एक स्थान है तो एक स्थान मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे है 0.5 और बटे में है 0.25। ठीक है, अब देखो बटे वाले दशमलव से दिक्कत है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंश में 0.5 ही लिख दो। अब यहाँ पे ये जो दशमलव है इसके बदले में यहाँ पे 1 लिखूँगा, दशमलव के आगे 2 नंबर हैं तो 2 0, तो यहाँ पे ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब देखो इसको 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव के यहाँ पे देखो 2 स्थान है, तो 2 स्थान होने का मतलब क्या है, ये जो दशमलव है ये 2 स्थान आगे आएगा, तो एक स्थान ये है, 1 0 लगा दो, तो यहाँ पे 2 स्थान आगे आने का मतलब ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी अगर आपको इसको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया ना, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 0.5 और बटे में है हमारे पास 0, इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव आना चाहिए और ये है 0.25। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लो, तो दशमलव के आगे यहाँ भी 2 नंबर, दशमलव के आगे यहाँ भी 2 नंबर, तो 2 नंबर आगे, तो इसका मतलब इसको सीधे हटा दो। अब यहाँ पे सीधे लिख दो 50 और यहाँ पे लिख दो 25। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के ठीक आगे उतने ही नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे भी दशमलव के आगे ठीक उतने ही नंबर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आप सीधे दशमलव हटा दो, तो ऊपर देखो दशमलव हटाएंगे तो 0,50 आ रहा है जिसको कि मैं 50 लिख सकता हूँ, और बटे में आ रहा है 0,25 जिसको कि मैं 25 लिख सकता हूँ। तो बस ये आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। वैसे ही सेम टू सेम इन वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 30.94 और बटे में हमारे पास है ये 0.7, ठीक है। अब देखो इस दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव, इसके पीछे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। देखो दशमलव के पीछे 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है। दशमलव के आगे यहाँ पे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे नहीं है तो 1 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दशमलव के आगे क्या हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ भी हो गए, 2 नंबर यहाँ भी हो गए, तो सारे नंबर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए ना। तो अब सीधे यहाँ से दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30/94 और बटे में ये हो जाएगा यहाँ पे 70। अब इसका भाग करेंगे तो आपको दिखेगा यही चीज़ आएगी। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे 10 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी करना होगा। तो 10 से गुणा करने का मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा ना, तो ये हो जाएगा 30/94 और बटे में ये हो जाएगा 70। तो वही चीज़ तो आ रही है जो यहाँ पे आ रही है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ये वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है यहाँ पे 76.5 भागा, यहाँ पे भागा का मतलब यहाँ पे बटन लगा दो 0.15, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहले इनको बराबर, दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव, यहाँ पे दशमलव के आगे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 नंबर लगा दो। यहाँ पे कितने 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 0 0 लगा दो। तो अब यहाँ से दशमलव में हटा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 7650 और बटे में ये हो जाएगा 15। मतलब 15 का भाग करना है हमें 76 50 में। तो कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 75। फिर कितना शेष पर बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 15 उतारेंगे तो ये हो जाएगा, 5 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 15 कम 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर 0 बच रहा है। अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है तो इस 0 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, तो 510 हमारे आंसर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 510 ही आ रहा है, ठीक। बाकी इसके ये 2 पार्ट आपके लिए, ये दोनों पार्ट भी होमवर्क हैं और आप इसमें भी कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए, तो जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। देखो हमें दिया है 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय कर रही है वो, 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर के लिए निकालना है, तो ये जो 24 है इसको नीचे लेके आएंगे। तो इसको मैं 24 गुणा 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो इसको भी 24 गुणा 1 लिखेंगे तो 24 नीचे आएगा तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। मतलब 1 लीटर पेट्रोल के कितना हो जाएगा, ये 43.2, ये पहले से ही था, 24 नीचे आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना कैसे करेंगे इसको एक बार मैं बता देता हूँ। देखो 432, यहाँ पे मैंने बोला था पहले दशमलव हटा दो, तो 432 ये है, 24 ये है। अब आपको दिख रहा होगा मैं इसको 2 से काट सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या है, यहाँ पे भी सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 12। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, अब 1 हासिल बची तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 216। फिर इसको 2 से काटेंगे, दोबारा 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है जो कि 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1, इसमें भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 16 होगा, 16 होगा मतलब 8 आएगा। फिर दोबारा 2 से काट सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 और 4। अब देखो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ तो 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना होगा 8 3 24, मतलब टोटल कितना आ रहा है ये 18 आ रहा है। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना जा सकता है 18 का, मतलब देखो आपको दिख रहा होगा दशमलव का 1 स्थान है तो यहाँ पे भी दशमलव का 1 स्थान होना चाहिए, तो 1.8 किलोमीटर चले जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना भी होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 24 लीटर पेट्रोल में तय दूरी तो इतनी है और 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी तो इतनी हो जाएगी। अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है 18 किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखी है क्या, देखो यहाँ पे अगर 18 आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे दशमलव नहीं होगा बल्कि ये 432 किलोमीटर होगा,
ठीक है। ये 432 किलोमीटर होगा, फिर यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा, ये 432 होगा, तब यहाँ पे भी दशमलव नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 18। तो अगर यहाँ पे दशमलव लगा है तो इसका मतलब 1.8 ही आएगा, और दशमलव अगर नहीं लगा है तब आएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप देख लेना, या अपने टीचर से एक बार कन्फर्म कर लेना। तो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है ये भी समाप्त होती है, और साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब देखो इस चैप्टर में कहीं पे भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।